हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई पंजाब से। पंजाब के होशियारपुर और लुधियाना में 50 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। होशियारपुर में 32 और लुधियाना में 18 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पंजाब का आंकड़ा अब 741 हो गया है। इसमें से 351 श्रद्धालु हैं। और एबीपी न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई थी आपको किस तरह से श्रद्धालुओं को लाने में लापरवाही की गई और उसके बाद मामले लगातार बढ़ते गए। पंजाब का पूरा ग्राफ भी आपको दिखाएंगे और 4 दिनों में मामले कैसे दुगने से ज्यादा हुए, कैसे दुगने से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, यह बहुत बड़ा सवाल है। जिस वक्त पूरी कवायद चल रही थी तब पंजाब सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें की गई, लेकिन असल में लापरवाही किस तरह से हुई और मामले किस तरह से बढ़े, लगातार आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज इस पर सवाल उठाता रहा है, इस पर जवाब मांगता रहा है। और अब मामले एक के बाद एक फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दी है, जिसकी वजह से अब लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। होशियारपुर और लुधियाना में 50 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हुए। होशियारपुर में 32 और लुधियाना में 18 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और पंजाब का आंकड़ा अब 741 हुआ है। इसमें से 351 श्रद्धालु हैं। और लगातार देखिए अब चौथे दिन में दुगने से ज्यादा संक्रमित मामले वहां पर हो गए हैं। और बार बार केवल बातें होती रही पंजाब सरकार की तरफ से, लेकिन एबीपी न्यूज जब जवाब मांगता है तो उनके जवाब नहीं मिल पाते। इतनी बड़ी लापरवाही की गई और उस लापरवाही का खामियाजा अब तमाम लोग भुगत रहे हैं। और कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर अब लगाम लगती नहीं दिख रही है। और उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा संतोष करने वाला जवाब नहीं दिया गया कि वो क्या कदम उठा रहे हैं ताकि मामलों को अब कंटेन किया जा सके, इतनी तेज गति से ना बढ़े। क्योंकि जिनकी जांच रिपोर्ट आ रही है ज्यादातर लोग उसमें से संक्रमित ही हो रहे हैं। और पूरी जानकारी के लिए रुक करेंगे जगविंदर पटियाल का, हमारे कार्यकारी संपादक हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, मुझे एक बात बताइए, एबीपी न्यूज ने जब बार बार सवाल खड़े किए तब तो सरकार जागी, लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी कि अब कंट्रोल नहीं हो रही। देखिए, पूरी सरकार इस पूरे मामले में फंस गई है, उलझ गई है, एक्सपोज हो गई है। कदम दर कदम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें यह पता लग रहा है कि नांदेड़ साहब से श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए कैप्टन साहब ने हल्ला तो केंद्र से लेकर महाराष्ट्र तक खूब मचाया, लेकिन उनको और उनकी टीम को जो प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए थी कि श्रद्धालुओं को कैसे लाना है, किस रास्ते से लाना है, कहां लाना है, किस माध्यम से लाना है, कहां उनका टेस्ट होगा, कहां पर उनको रखा जाएगा, इन तमाम चीजों पर एक बहुत बड़ा फेलियर सामने आया है। और ये साफ लगता है कि मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर जिला प्रशासन तक किसी को ये क्लियर कट गाइडलाइंस या ये डायरेक्शन नहीं थी कि किसको क्या करना है। इसी के चलते श्रद्धालु जिस तरह से आए वो बिल्कुल लावारिस भगवान के भरोसे आए, ड्राइवर कंडक्टर के भरोसे आए। उसके बाद क्वारंटीन सेंटर कहां होंगे पंजाब में पहुंचने के लिए, ये कागजों में तो बहुत कुछ कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा बहुत कुछ, लेकिन उन श्रद्धालुओं को 2.5, 3, 4 घंटे और कई इलाकों में तो पूरा दिन जो है उनको बसों के अंदर बैठकर गुजारना पड़ा। उनको ये नहीं पता था कि 2 श्रद्धालु यहां उतारे जा रहे हैं, 4 उस क्वारंटीन सेंटर में उतारे जा रहे हैं। वो परेशान रहे। जो 1.5 महीने से आदमी वहां था वो और परेशान हो गया यहां आकर। उसके बाद क्या हुआ कि जिला प्रशासन को ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि किस क्वारंटीन सेंटर में कितनी बसें आएंगी, किसको कहां भेजना है। और जिला प्रशासन को ये आदेश तब जारी किए जाते हैं जब श्रद्धालु पहुंच चुके थे, यानी पहुंचने के बाद आदेश आते हैं कि इनका करना क्या है। तो एक बहुत बड़ा मैसअप हुआ है पंजाब में, जिसकी वजह से जो 300 का आंकड़ा 1-1.5 महीना तक रहा वो पिछले 5 दिन में अब 750 पहुंच गया है। और इस 750 में अब तक 350 श्रद्धालु हैं। और उन श्रद्धालुओं में से जो नांदेड़ से आए हैं उनमें से अभी मेरे को ये कहना मतलब गलत नहीं लगेगा कि हजारों का, तकरीबन 1,500-2 हजार आदमी की रिपोर्ट और टेस्ट होना अभी बाकी है। तो आप सोचिए कि सरकार के स्तर पर कितना बड़ा मैसअप हुआ है। अब टोपी ट्रांसफर की जा रही है कि किसकी कहां गलती हुई, लेकिन इस लापरवाही के लिए कैप्टन सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन लोगों को उनकी अकाउंटेबिलिटी। जगविंदर, मुझे एक बात बताइए, लापरवाही तो हो गई, टोपी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अभी तक कैप्टन अमरिंदर की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया है? वो क्या कहेंगे? क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे, ऊपर देख रहे थे। सो सवाल यही उठ रहा है कि इसमें अगर एक धागे का एक सिरा पकड़ा गया तो ऊपर तक सभी खींचते चले आएंगे। अगर मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिख रहा है कि लापरवाही की, देरी से ऑर्डर जारी किए, लोग पहले ही पहुंच चुके थे,
पर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो खुद 26 तारीख को कह रहे हैं कि हमने घर घर पहुंचा दिया अमृतसर में लोगों को। तो पहली गलती तो उनकी हो गई, वो खुद ही कह रहे हैं कि घर घर पहुंचा दिया, तो इसका मतलब उनका टेस्ट करना जरूरी नहीं था, स्क्रीनिंग काफी थी। अगर स्क्रीनिंग काफी थी तो अब इतने सैकड़ों लोग कैसे? लेकिन जवाब तो देना होगा जजेंद्र, आज नहीं तो कल कैप्टन साहब को जवाब देना होगा, बताना होगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो किस तरीके से गई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो किस तरीके से गई और मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं।